नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, जहां बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार का शोर अंतिम चरण में पहुंच गया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में रोड शो करने के लिए बागेश्वर पहुंचे, जहां आपको बता दें कि सीएम धामी ने गरुड़ में रोड शो किया और जनता से वोट करने की अपील की। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अजय टम्टा और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास समेत जिले के अन्य नेता भी मौजूद रहे। देखिए, बागेश्वर की महान जनता ने 2023 के चुनाव में इस प्रकार से यहाँ पर एक उस समय कठिन परिस्थिति लोग बता रहे थे, लेकिन उसके बाद बड़े अंतर से यहाँ से स्वर्गीय चंदन रामदास जी को विजय बनाया और लगातार उन्होंने यहाँ से उनको विजय सिंह बुलाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और आज भी मैं प्रातःकाल से यहाँ पर हूँ। इस प्रकार लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, उत्साह और समर्थन में देखा हूँ, मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस सिख की नगरी बाबा बागनाथ की भूमि से यहाँ के लोग पहली बार मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में एक महिला को, एक मातृशक्ति स्वर्गीय चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी को यहाँ से प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। इन्वेस्टर समिट की वेबसाइट और लोगो लॉन्च कर दिया गया है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड इसकी थीम है। हमारे साथ सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे सर, इनसे बातचीत करेंगे। सर, इन्वेस्टर समिट की आज से औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये जन जन का अभियान है। किस दिशा में सर अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज हमारी वेबसाइट और लोगों की लॉन्चिंग हुई है। तो लोगों का जो हमारा थीम वर्ड है वो है पीस टू प्रॉस्पेरिटी, शांति से समृद्धि की ओर, और डेस्टिनेशन उत्तराखंड। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे सभी मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कि हमारी आज से ये औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई है और दिसंबर में इसका आयोजन फाइनल होना है। हम लोगों के पास अभी से, चूँकि 10-15 दिन से इस पर काम चल रहा था, माहौल तो काफ़ी पहले बन गया था, काफ़ी अच्छी लीड्स आनी शुरू हो गई हैं, लोगों के प्रपोजल्स भी आने शुरू हो गए हैं। MOU साइन होने के साथ साथ इस बार हमारा मेन जोर ग्राउंडिंग पर है, एक्चुअल ग्राउंडिंग पर है कि हम अपने मेन इवेंट के पहले कितनी अधिक ग्राउंडिंग करा लेते हैं। इसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि ये केवल किसी सरकार का विभाग का कार्यक्रम नहीं है। अगर किसी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आता है तो उसका लाभ उस प्रदेश को एक एक जनता को मिलता है, राजस्व में बढ़ोतरी होती है, उद्योग धंधे लगते हैं, विकास के कार्य और होते हैं, अधिक राजस्व आएगा, विकास के कार्य और होंगे, और सबसे बड़ा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। युवाओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपने घर के पास ही रोजगार मिलेगा। तो इसको एक जन आंदोलन का स्वरूप देने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है और मीडिया के बंधुओं से भी हमारा अनुरोध है कि इस पूरे अभियान में हमारा सहयोग करें। यह आपका अपना कार्यक्रम है। कहीं अगर आपको लगता है कि हमसे कहीं त्रुटि हो रही है तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सर, कितने अभी तक का प्रपोजल आपको मिल चुके हैं और कितने का हमारा टारगेट है? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुछ के प्रस्ताव उनको हमें मिले, और ये प्रस्ताव केवल हवा में दिए गए प्रस्ताव नहीं हैं। लोगों के पास लैंड्स हैं, लोगों की जो थोड़ी बहुत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, उन्होंने उसको हमसे अवगत कराया। 4 तारीख को इसी तरह मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, वहाँ के सिडकिल के लोगों से बैठक करूँगा। उसके बाद रुद्रपुर। मेरा मानना है और जो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यहाँ के जो भी हमारे उद्योग धंधे में लगे हुए लोग हैं वो सभी यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके एक्सपेंशन पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि वो और बेहतर ढंग से इस प्रदेश की सेवा कर सकें। और हमारा टारगेट है कि उन्हीं के माध्यम से हम 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट उन्हीं के माध्यम से लाएंगे। तो 16,000 करोड़ रुपए के क्या करीब के प्रपोजल हमारे पहुंच रहे हैं या शुरुआती है कि रुझान जैसा है? ये शुरुआती रुझान जैसा है। कुछ हमारे पास आ भी गए हैं और जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे तो एक हम लोगों की एक व्यवस्था होती है कि इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना की जाए। कई फैक्टर्स काम करते हैं। जब वो मैच्योर होगा और हम केवल MOU ही साइन नहीं करेंगे, हम LOA भी जारी करेंगे
ताकि वो बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पर उतर सके। तो आप थे सचिव उद्योग, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे जी, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि उत्तराखंड में स्थापित होने वाले जो नए उद्योग हैं उनके साथ ही पुराने उद्योग अपना विस्तार चाहते हैं, और राज्य सरकार का प्रयास ये है कि इन्वेस्टर समिट जो उत्तराखंड में आयोजित होनी है ये जन जन की सहभागिता से ही संपन्न होगी, ये सिर्फ सरकार का आयोजन नहीं है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप, जन न्यूज़ 1। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन की 29वीं वर्षगांठ पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में ही काम करना हमारा दायित्व है। ये राज्य आंदोलनकारियों की देन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया और बता दें कि 29 साल पहले 2 सितंबर 1994 को हुए इस घटना में पुलिस की गोली से 6 राज्य आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। और इस दर्दनाक घटना को याद करके एक बार फिर आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों का दर्द छलक उठा। घटना में पुलिस की गोली से 6 राज्य आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। ये आज के दिन हम सभी उत्तराखंड वासियों को ये संकल्प लेना है कि हम उत्तराखंड के जो शहीद हैं, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप, उनके आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करना चाहता हूँ कि वो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ था। उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका तो मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण शहीदों और आंदोलनकारी के कारण ही हुआ है। उत्तराखंड अलग राज्य बना या प्रदेशवासियों के त्याग का ही परिणाम है। तो आपको बताते चलें, जहाँ उत्तराखंड में ये कहते हुए नजर आए, क्योंकि ये जो उत्तराखंड अलग राज्य बना है वो त्याग और प्रदेशवासियों के त्याग का ये परिणाम है, जिसके चलते उत्तराखंड एक अलग राज्य बना है। तो वहीं उत्तराखंड का जो निर्माण है शहीदों के त्याग से हुआ है। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुँचा रहे, जहाँ मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड का निर्माण शहीदों और आंदोलनकारियों के कारण ही हुआ है। उत्तराखंड अलग राज्य बना या प्रदेशवासियों के त्याग का ही परिणाम है। आज हम जहाँ पर भी हैं, चाहे हम सांसद हैं या हम माननीय विधायक हैं या हम जनप्रतिनिधि हैं या माननीय मुख्यमंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, सब अपने शहीदों की शहादत के कारण हुए हैं। उस समय कैसा माहौल था, लगता नहीं था कि राज्य बनेगा। स्वतः स्फूर्त आंदोलन चला, गली गली, कूचे कूचे से, गांव गांव से, घरों से, मोहल्ले से सारे लोग उत्तराखंड राज दो, अभी दो, अभी दो, आज दो, अभी दो। इस तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई और उसकी परिणति शहीदों की शहादत से हुई। और हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं हृदय से। चले आगे बढ़ेंगे। तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बात करते हुए कहा कि परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाले दलों के नेता कभी कामयाब नहीं होते। आगे उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल आज एकजुट हो रहे हैं वो कभी एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे। है अपने शहर के हर नागरिक के साथ है। अगर उसके साथ कोई भी गलत हरकत होती है या उसकी कहीं मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है। और अभी जो है कोई जो भी आपका पत्रकारों का और पुलिस की तरफ से जो भी आपसी वैचारिक मतभेद कोई हुए थे आपस में, उसको बैठ के सीओ साहब की मध्यस्थता में और व्यापार मंडल की मध्यस्थता में, नगर अध्यक्ष कांग्रेस के सिद्धार्थ भूसरी जी की मध्यस्थता में आपस में सबने बैठ के उसको सुलझा लिया गया है। जब तक हमारे पत्रकार बंधु जिनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, वो संतुष्ट नहीं होते, तब तक तो हम मानने को तैयार नहीं है। मैं ये बात कह करके बाहर भी आ गया था कि
नैनीताल के 12 पत्थर खोड़ा स्टैंड पर देर रात बड़ा हादसा होने से टल गया। अचानक ही एक गाड़ी पहाड़ी से टकरा गई जिसमें 2 लोग सवार थे और हादसे का शिकार हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद दोनों लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि दोनों लोग ने नशे में धुत थे और गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान कोई भी पर्यटक वहां पर मौजूद नहीं था। साथी कोई और था। अब ये लोग बताते हैं यहाँ कि वो ड्रिंक करे हुए थे, उनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और नीचे चली गई। अगर ये गाड़ी नीचे पलट जाती तो इसमें मतलब उनकी मौत भी हो सकती थी, क्योंकि वहाँ रोड का काम चल रहा है, वो दीवार बन रही है, PWD की तरफ से दीवार लगाई जा रही है। वो अच्छा हुआ, ऊपर वाले की मेहर रही कि ये 2 लड़के थे, इसमें एक ड्राइवर था, उसका साथी कोई और था। अब ये लोग बताते हैं यहाँ कि वो ड्रिंक करे हुए थे, उनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और नीचे चली गई। अगर ये गाड़ी नीचे पलट जाती तो अल्मोड़ा जनपद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में व्यापार मंडल के आह्वान पर अतिक्रमण हटाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर ये धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं विधायक मनोज तिवारी ने मामले को विधानसभा सत्र में भी उठाने की बात कही। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलेगा। न्यायालय का सम्मान करते हुए वो जो निर्णय है, उस निर्णय का व्यावहारिक पहलू क्या है, कैसा, उसके बारे में क्या चिंता हो सकती है, चर्चा हो सकती है, वो पार्टी भी कर रही है, सरकार भी कर रही है। हमारे जितने भी हाईकोर्ट में नामित माननीय अधिवक्तागण हैं, वो और पार्टी का विधि प्रकोष्ठ बहुत अच्छी तरह से गहनता के साथ इसकी चिंता भी कर रहा है, चर्चा भी कर रहा है। जो भी उचित होगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आनन फानन में कहीं पर भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी कि जिससे बेवजह पब्लिक को कोई परेशानी। हाँ, राजनीति के रूप में ही लोग लेते हैं। अब निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो भी हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर थोड़ा बहुत उनको भी, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि जनता के आप प्रतिनिधि हैं तो जनता को गुमराह मत करिए, जनता के सुख में दुख में। तो वक्त होगी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया को लेकर विपक्षी दलों के नेता को पूरा विश्वास है कि एनडीए की सत्ता में वापसी नहीं होगी। और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी के अनुसार पिछले 10 सालों में देश के 140 करोड़ जनता अच्छे दिन देखने के लिए तरस गई है, लेकिन अब देश की जनता एकजुट हो गई है और इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जनता के हित से जुड़े काम करने में विफल रही। का जो गठबंधन बना वो इसलिए बना है कि जो मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये निश्चित तौर पर आप ये देख पा रहे होंगे कि लगातार हमारे लोकतंत्र पे हमला, हमारे संविधान पे हमला, और लगातार आप देख पा रहे हैं हमारी जो लड़ाई है वो देश को बचाने की। हम इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और इस बार सभी नेताओं ने कल तीसरी बैठक में बोला है कि सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मेन लड़ाई है देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। और आप देख पा रहे हैं ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, ये जो वादे करके आए थे, सारे वादे इनके जुमले साबित हुए। आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की क्या हवा निकल गई है। और आप अभी नहीं भूल पाए होंगे, ये सरकार में जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, वो लगातार इस सरकार। तो सितारगंज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्षा काल के दौरान कैलाश नदी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, जिस वजह से कैलाश नदी की जद में आने वाले किसानों की भूमि को, कैलाश भूमि को रौंदते हुए आगे बढ़ती है, जिस वजह से दर्जन भर ग्राम सभाओं के किसानों को
लहलहाती फसल का कटान होने से भारी नुकसान होता है और इसी को लेकर आज डोहरा चीका घाट रसोईयापुर की ग्राम सभा के दर्जनों किसानों ने चीका घाट में ग्राम प्रधान निर्मल सिंह के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी से मुलाकात की और किसानों के शिष्टमंडल ने मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन सौंप कर किसानों की भूमि बचाने और सिल्ट उठवाने का आग्रह भी किया। ज्ञापन दिया है। इधर रसोईयापुर और चीकाघाट क्षेत्र के किसान बंधु जो हैं वो मिले हैं और मामला यही है कि जो नदी है वो जो कृषक भूमि है उसके काफ़ी पास आ गई है और लगातार कटान कर रही है। तो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जो है वो तटबंध बनाया जाए या फिर सिल्ट का उठान किया जाए। हम उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे, जैसे भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे काम किया जाए। देखिए, इस मामले में पहले भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हमने सबमिट की थी। कुछ जगह पे स्वीकृति प्राप्त हुई भी थी और आगे जहाँ भी स्वीकृति प्राप्त होगी स्वीकृति का हम अकॉर्डिंग ही आगे भी इसमें कार्य करेंगे। खेती करने को कुल को बहुत नुकसान किया घाट का ना, और किसानों की नदियों को अपने किसानों की खेती को किसी का सोयाबीन खत्म हो गई है, डोरा के लोगों की ज़मीनें खत्म हो गई, 3, 4, 5 एकड़ काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। रसोईयापुर में 100 मीटर दूरी रह गई नदी, जिससे बहुत कटान हो रहा। हमने पहले एच से आग्रह किया, आज फिर आग्रह किया है अगर सिल्ट नहीं उठेगी तो वहाँ पे नदी इधर उधर भागेगी तो ज़मीनों कटाई होगी। हमारा तो यही आग्रह है एच से कि जितनी जल्दी सफाई हो जाए तो नदी का फायदा ही है, किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा। हमने मांग की है कि हमारे गांव डोरा और चीघाट के बीच में जो नदी का कटान हो रहा है उससे दोनों गांव को नुकसान हो रहा है भारी, जिससे हम ये मांग कर रहे हैं कि दोनों गांव के बीच में जो नदी को सीधे करके सिल्ट उठाने की मांग की जा रही है, जिससे कुछ छोटे काश्तकार बड़े काश्तकार सबके लिए सुविधा हो। लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं वो जल्दी से उठाएं जिससे कि हमें नुकसान ना हो। छोटे किसान हैं, उनका अगर नदी में खेत चले जाएंगे, फसल नहीं होगी, वो कहाँ से अपना पालन पोषण करेंगे। साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उच्च अधिकारियों से बात करके उसके लिए। लक्सर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे के साथ मारपीट का मामला इन दिनों चर्चाओं में है और इस मामले को लेकर रामपाल चौधरी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी हैं, मारपीट में घायल पीड़ित पक्ष का हाल जानने पहुंचे, जहां उनके द्वारा पीड़ित पक्ष पर हमला करने वाले अपने ही सगे भतीजों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जितेंद्र उर्फ पप्पी और यशपाल उर्फ ऋषि उनके सगे भतीजे होने के संबंध को नकार नहीं सकते, मगर दोनों का आपराधिक इतिहास ज्यादा हो चुका है। उन्होंने अपने दोनों भतीजों पर कहा कि उल्टी सीधी हरकतों सहित उत्पीड़न कर लोगों से अनर्गल लेन देन और अन्यथा की परिस्थितियों में झगड़ा किया जाता है। दरअसल कुछ समय पूर्व निकाय विभाग की आड़ में उनकी निजी कृषि भूमि पर कब्जा करने के इरादे से खेतों में पेड़ तक लगा दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आश्रित तापपत्र उठाकर दोनों खुद को स्वतंत्रता संग्राम से अच्छी बात है, ठीक नहीं है। हम लगे आइडिया मांग रहे, पैसे मांग रहे लोगों से, बोला 5,000 लाओ 10,000 बस। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।